हेलो एवरीवन, मैं चारुल सिंह चौहान लेकर आई हूँ आपके लिए सक्सेस मेट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से शिक्षक भर्ती में एक अहम भूमिका निभाने वाली परीक्षा टेट और सीटेट के एक विषय बाल विकास एवं शिक्षण विधियां, जो सभी के लिए 30 प्रश्नों के लिए अनिवार्य भाग होता है। हमारी पहली क्लास में हमने बाल विकास में से विकास की अवधारणा को जाना था। उसी को आगे क्रम में बढ़ाते हुए आज हम विकास के रूप को समझेंगे। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से बोलना चाहूंगी, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारी क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मेरे द्वारा यहाँ आपको टेट, सीटेट, टीजीटी होम साइंस की महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लगातार मिलती रहेगी और साथ ही अन्य टीचर्स की क्लास भी आपको सफलता में काफी हेल्पफुल साबित होगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। हमारा टॉपिक है बाल विकास। जो हमारा सब्जेक्ट है वो है बाल विकास एवं शिक्षण विधियां। बाल विकास एवं शिक्षण विधियों में हमारा टॉपिक चल रहा है विकास। बाल विकास में से विकास हमारा टॉपिक चल रहा है, जिसमें हमने विकास यानी डेवलपमेंट, उसकी अवधारणा को हमने हमारी पहली क्लास में डिस्कस किया था। डेवलपमेंट यानी विकास की अवधारणा को हमने पहली क्लास में हमारे डिस्कस किया था। तो उसके कुछ मेन पॉइंट हम रिवीजन के तौर पे देख लेते हैं। जो हमारी पहली क्लास में हमने पढ़ा था, विकास की अवधारणा हमने देखी थी, जिसमें पहला पॉइंट उसका है विकास एक डेवलपमेंट यानी विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। उसका हमारा दूसरा पॉइंट है विकास जन्म से मृत्यु पर्यंत अविरल चलता रहता है। अविरल मतलब बिना रुके चलता रहता है, बिना रुके चलता है। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है, विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो जन्म से मृत्यु पर्यंत तक हमारे अविरल चलती रहती है। थर्ड, उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला है। जो विकास है वो एक क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला है, यानी इसमें जो हमारा डेवलपमेंट एक क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला है, जिसमें जो एक क्रम में चलता रहता है, जिसमें एक क्रम होता है और क्रम में चलता रहता है विकास। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक सभी विकास क्रम में शामिल होते हैं। जो हमारा शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, सामाजिक विकास है, संवेगात्मक विकास है, वो सब हमारे विकास क्रम में शामिल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है उसके बाद हमारा पुराने गुणों का लोप और नए गुणों का उदय होने लगता है। यानी जो हमारे पुराने गुण होते हैं वो खत्म होने लगते हैं, धीरे धीरे कम होने लगते हैं और नए गुण उसकी जगह लेने लगते हैं, नए गुण पनपने लगते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट था वंशानुक्रम के गुण और वातावरण दोनों का विकास क्रम पर प्रभाव पड़ता है। जो हमारा विकास का क्रम है वो वंशानुक्रम के गुणों और वातावरण दोनों से प्रभावित होता है। तो ये हमारे कुछ मेन पॉइंट थे जो हमारी पहली क्लास में हमने डिस्कस किए थे, यानी डेवलपमेंट विकास की अवधारणा से संबंधित। कुछ हमने डेफिनेशन भी देखी थी, उसके लिए आप हमारी पहली क्लास देख सकते हैं। तो अब चलिए इसे आगे बढ़ाते हुए, आज की क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे विकास के रूप यानी फॉर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास के रूप। विकास की जो प्रक्रिया होती है उसके कितने प्रकार होते हैं? 4 टाइप की वो होती है। विकास की प्रक्रिया 4 टाइप की होती है। नंबर 1, आकार में परिवर्तन। आकार में परिवर्तन। विकास की प्रक्रिया 4 टाइप की होती है, जिसमें पहला है आकार में परिवर्तन, दूसरा हमारा है अनुपात में परिवर्तन। अनुपात में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन। थर्ड पॉइंट हमारा है पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन।
पुरानी रूप रेखा में परिवर्तन और हमारा फोर्थ पॉइंट इसमें है नए गुणों की प्राप्ति। नए गुणों की प्राप्ति। तो विकास की प्रक्रिया के कितने होते हैं? 4 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला आकार में परिवर्तन, दूसरा है अनुपात में परिवर्तन, तीसरा है पुराने रूपरेखा में परिवर्तन, जो हमारी पुरानी रूपरेखा होती है उसमें परिवर्तन हो जाता है, और चौथा हमारा पॉइंट है नए गुणों की प्राप्ति। तो चलिए अब हम इन चारों पॉइंटों को थोड़ा डीपली डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है आकार में परिवर्तन। आकार में परिवर्तन यानी चेंज इन साइज। तो चेंज इन साइज के जो पॉइंट है वो हम अलग अलग देखने की कोशिश करेंगे। आकार में परिवर्तन का पहला पॉइंट है शारीरिक विकास क्रम में निरंतर शरीर के आकार में परिवर्तन होता रहता है। शारीरिक विकास क्रम में निरंतर शरीर के आकार में परिवर्तन होता रहता है। निरंतर शरीर के आकार में परिवर्तन होता रहता है। इसका दूसरा पॉइंट हम देखेंगे। इसका दूसरा पॉइंट है आकार में होने वाला परिवर्तन को हम आसानी से देख सकते हैं। पहला पॉइंट है शारीरिक विकास क्रम में शरीर के आकार में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। दूसरा पॉइंट है आकार में होने वाले परिवर्तन को आसानी से देखा जा सकता है। शरीर में होने वाले परिवर्तन को आसानी से देखा जा सकता है। तो आकार में परिवर्तन के हमारे 2 पॉइंट हो गए हैं। शारीरिक विकास क्रम में निरंतर शरीर के आकार में परिवर्तन होता रहता है। दूसरा हमारा पॉइंट है शरीर में होने वाले परिवर्तन को आसानी से देखा जा सकता है। हमारा इसका थर्ड पॉइंट है आयु वृद्धि के साथ साथ शरीर के आकार और भार में निरंतर परिवर्तन होता है। हमारा इसका थर्ड पॉइंट है आयु वृद्धि के साथ शरीर के आकार और भार में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। तो फॉर्म्स ऑफ डेवलपमेंट में हमारा पहला पॉइंट था आकार में परिवर्तन, जिसके हमने 3 पॉइंट यहाँ पे देखे। शारीरिक विकास क्रम में निरंतर शरीर के आकार में परिवर्तन होता रहता है। शरीर में होने वाले परिवर्तन को आसानी से देखा जा सकता है। और हमारा थर्ड पॉइंट है आयु वृद्धि के साथ साथ शरीर के आकार और भार में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। आप इन पॉइंट को नोट डाउन करते चलिए तो ज्यादा अच्छा होगा, उसमें रिवीजन करने में आसानी होगी और नोट्स आपके तैयार होते रहेंगे। चलिए इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट इसका था फॉर्म्स ऑफ डेवलपमेंट में हमारा उसका फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया आकार में परिवर्तन। उसके जो 4 प्रकार है, 4 प्रकार में पहला हो गया आकार में परिवर्तन, उसे हमने डिस्कस कर लिया। अब हम देखते हैं अनुपात में हमारा दूसरा पॉइंट है अनुपात में परिवर्तन। अनुपात में परिवर्तन यानी चेंज इन प्रपोर्शन।
चेंज इन प्रोपोर्शन के अगर हम पॉइंट की बात करें तो पहला पॉइंट इसमें है विकास क्रम में पहले आकारों में परिवर्तन होता है, लेकिन यह परिवर्तन एक अनुपातिक होता है। हमारा इसका पहला पॉइंट है विकास क्रम में पहले आकारों में परिवर्तन होता है। आकारों में परिवर्तन होता है, लेकिन ये अनुपातिक होता है। ये अनुपातिक होता है। अनुपात में परिवर्तन में हमारा पहला पॉइंट है विकास क्रम में पहले आकारों में परिवर्तन होता है, लेकिन ये जो परिवर्तन होता है वो अनुपातिक होता है। इसका हमारा दूसरा पॉइंट है प्राणी शरीर के सभी अंग विकसित नहीं होते और ना ही उनमें एक साथ परिपक्वता आती है। प्राणी शरीर के सभी अंग विकसित नहीं होते। विकसित नहीं होते और ना ही उनमें एक साथ परिपक्वता आती है और ना ही उनमें एक साथ परिपक्वता आती है। परिपक्वता आती है। अनुपात में परिवर्तन के हमने 2 पॉइंट देखे। विकास क्रम में पहले आकारों में परिवर्तन होता है, लेकिन ये जो परिवर्तन होता है वो अनुपातिक होता है। एक अनुपात में वो चेंज होता है, प्रपोर्शन में एक चेंज होता है जो परिवर्तन होता है। दूसरा पॉइंट हमारा था प्राणी शरीर के सभी अंग विकसित नहीं होते और ना ही इनमें एक साथ परिपक्वता आती है। जो प्राणी शरीर के सारे अंग है वो विकसित नहीं होते हैं और ना उनमें एक साथ परिपक्वता आती है। एक साथ वो मतलब जो मैच्योरिटी की तरफ बढ़ते हैं वो एक साथ नहीं बढ़ते। उसके बाद हमारा इसका नेक्स्ट पॉइंट था सभी अंगों का विकास एक निश्चित अनुपात में नहीं होता। जो सभी अंग हैं, सभी अंगों का विकास सभी अंगों का विकास सभी अंगों का विकास निश्चित अनुपात में नहीं होता। निश्चित अनुपात में नहीं होता। अनुपात में नहीं। इसका हमारा थर्ड पॉइंट है सभी अंगों का विकास निश्चित अनुपात में नहीं होता। किसी भी अंग का जो विकास होता है वो एक निश्चित नहीं होता है। उदाहरण के लिए अगर हम इसमें देखें, इसका उदाहरण देखते हैं हम। इसका एक उदाहरण ले लेते हैं, एग्जाम्पल इसका। उदाहरण हम इसका ले लेते हैं। शैशवावस्था में बालक केंद्रित होता है, जबकि बाल्यावस्था आते आते अपने आसपास के वातावरण में रुचि लेने लगता है। जो अनुपात में परिवर्तन का अगर हम उदाहरण देखें तो शैशवावस्था
शैशवावस्था में बालक स्वकेंद्री होता है। बालक स्वकेंद्री होता है। स्वकेंद्री होता है, लेकिन बाल्यावस्था आते आते अपने आसपास के वातावरण में रुचि लेने लगता है। क्या दिक्कत करता है ये बाल्यावस्था। चलिए इस पॉइंट को ऐसे ही बता देती हूँ। इसका जो उदाहरण है वही उदाहरण है इसका। शैशवावस्था में बालक स्वकेंद्री होता है, जबकि उसमें बाल्यावस्था आते आते अपने आसपास के वातावरण में रुचि लेने लगता है। तो अनुपात में हम क्या देख रहे थे? अनुपात में परिवर्तन। इसके एक पॉइंट था विकास क्रम में पहले आकारों में परिवर्तन होता है, लेकिन ये अनुपातिक होता है। जो हमारे आकारों में परिवर्तन होता है वो अनुपातिक होता है। उसका सेकंड पॉइंट था प्राणी शरीर के सभी अंग विकसित नहीं होते और ना ही उनमें एक साथ परिपक्वता आती है। थर्ड पॉइंट उसका हमारा था सभी अंगों का विकास एक निश्चित अनुपात में नहीं होता। इसका हमने एक एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल हमने इसका लिया था, उदाहरण हमने इसके लिया था शैशवावस्था में बालक स्वकेंद्री होता है। यानी शैशवावस्था में बालक सिर्फ अपने आप में खुश रहता है, अपने आप में खेलता रहता है, जबकि बाल्यावस्था जैसे जैसे आती है, जैसे जैसे वो बाल्यावस्था की तरफ बढ़ता है, वो अपने आसपास के वातावरण में रुचि लेने लगता है, सबके साथ मिलके खेलने लगता है, सबसे बोलने चालने लगता है। जो उसके आसपास का वातावरण होता है, चीजें होती हैं, वो उनको छूने की कोशिश करता है, पकड़ने की कोशिश करने लगता है, जो अपने आसपास के वातावरण में रुचि लेने लगता है। क्लियर हमारा ये पॉइंट? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अब चलते हैं। हमारा पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन, डिसअपियरेंस ऑफ ओल्ड फीचर्स। तो हमारा फॉर्म्स ऑफ डेवलपमेंट में विकास के रूप में हमारा जो थर्ड उसका रूप है, 4.4 उसमें भाग में हमने डिवाइड किया था फॉर्म्स ऑफ डेवलपमेंट को, जिसका हमारा थर्ड पॉइंट है पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन, यानी डिसअपियरेंस ऑफ ओल्ड फीचर्स। चलिए इसे देख लेते हैं, इसके पॉइंट्स सारे देख लेते हैं। पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन, जिसका मतलब है विकास के क्रम में नवीन विशेषताओं का उदय होने से पहले पुरानी जो विशेषताएं होती हैं उनका लोप होने लगता है या वे समाप्त होने लगती हैं। चलिए इसका पहला पॉइंट इसका है विकास क्रम में नवीन विशेषताओं का उदय होने से पूर्व नवीन विशेषताओं, यार ये गड़बड़ कर रहा है, रुकिए एक मिनट जरा, थोड़ा सा। नवीन विशेषताओं का उदय होने से पूर्व जो हमारी पुरानी विशेषताएं होती हैं वो समाप्त होने लगती हैं। पूर्व
पुरानी विशेषताएं समाप्त होने लगती हैं। समाप्त। पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन यानी डिसअपियरेंस ऑफ ओल्ड फीचर्स, यानी विकास क्रम में नवीन विशेषताओं का उदय होने से पूर्व हमारी जो पुरानी विशेषताएं होती हैं वो समाप्ति की तरफ बढ़ने लगती हैं, समाप्त होने लगती हैं। इसका उदाहरण हम देखते हैं, इसका उदाहरण हम लेते हैं। उदाहरण में हम इसे अगर लेते हैं तो जैसे बचपन के बालों और दांतों का समाप्त होना। बचपन के बालों, बचपन के बाल और दांतों का समाप्त हो जाना। दांतों का समाप्त होना। बचपन की अस्पष्ट ध्वनियां, अस्पष्ट ध्वनियां, थोड़ा सा लिखने में, अस्पष्ट ध्वनियां। जो बचपन की अस्पष्ट ध्वनियां होती हैं वो, उसके अलावा घुटनों के बल चलना, खिसकना, 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 घुटनों के बल चलना, घुटनों के बल चलना इत्यादि जो गुण होते हैं वो समाप्त होने लगते हैं। यानी हमारी जो पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन, डिसअपियरेंस ऑफ ओल्ड फीचर्स है, उसमें हमारा उसे हम परिभाषित अगर करें तो क्या होता है, विकास क्रम में नवीन विशेषताओं का उदय होने से पहले जो हमारी पुरानी विशेषताएं होती हैं वो समाप्ति की तरफ आगे बढ़ने लगती हैं, यानी समाप्त होने लगती हैं। जैसे अगर हम उदाहरण उसका देखें तो बचपन के जो बाल और दांत होते हैं उनका समाप्त होना, यानी हमारे बचपन के बाल और दांत समाप्त होने लगते हैं, यानी पुरानी विशेषताएं हैं वो समाप्त होने लगती हैं। तो बचपन के बाल और दांत हमारे समाप्त होने लगेंगे जैसे जैसे एज हमारी बढ़ेगी। उसी के साथ में बचपन की जो अस्पष्ट ध्वनियां होती हैं, बच्चे का खिसक के चलना होता है, घुटनों के बल चलना होता है, वो सारी क्रियाएं समाप्त होने लगती हैं परिवर्तन, पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन के साथ साथ, यानी डिसअपियरेंस ऑफ ओल्ड फीचर्स। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट आज की क्लास का हमारा, नए गुणों की प्राप्ति, एक्जिस्टेंसी ऑफ न्यू फीचर्स, एक्जिस्टेंशन ऑफ न्यू फीचर हमारा हो गया नए गुणों की प्राप्ति। नए गुणों की प्राप्ति अगर हम देखते हैं तो विकास क्रम में पुराने रूपरेखा में परिवर्तन होने से उसके स्थान पर नए गुण लेने लगते हैं। विकास क्रम में पुरानी रूपरेखा में जब परिवर्तन होता है, पुरानी रूप रेखा में परिवर्तन होने पर जो हमारी पुरानी रूपरेखा होती है उसमें परिवर्तन होने पर उसका स्थान नए गुण लेने लगते हैं, नए गुण लेने
लगते हैं। तो क्या है नए गुणों की प्राप्ति? नए गुणों की प्राप्ति मतलब विकास क्रम में जो हमारे पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन होता है, जो हमने इससे पहले का पॉइंट डिस्कस किया अभी, पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन जो हमारा हुआ, यानी हमारे जो बचपन के बाल, दांत वो समाप्त होने लगे, बचपन की अस्पष्ट ध्वनियां समाप्त होने लगे। जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ने के साथ साथ विकास हमारा जैसे जैसे होने लगा, तो बचपन के बाल, दांतों की समाप्ति, बचपन की अस्पष्ट ध्वनियां, खिसक कर चलना, घुटनों के बल चलना, वो सब समाप्ति की तरफ हमारे बढ़ने लगते हैं जैसे जैसे हम विकास क्रम में आगे बढ़ते जाते हैं। तो उसके बाद पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन के बाद हमारा आता है नए गुणों की प्राप्ति। नए गुणों की प्राप्ति यानी विकास क्रम में पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन होने पर उसका स्थान नए गुण लेने लगते हैं। जैसे इसका अगर उदाहरण हम देखें, जैसे स्थायी दांतों का आना, स्थायी दांतों का आना, स्थायी दांतों का आना, यानी जो हमारे पुराने, जो बचपन के हमारे दांत समाप्त हुए थे उनकी जगह स्थायी दांत आ जाते हैं। स्पष्ट उच्चारण, स्पष्ट उच्चारण, जो अस्पष्ट ध्वनियां समाप्त हुई थी उनकी जगह स्पष्ट उच्चारण ले लेता है। उछलना कूदना, जो बच्चा खिसक के चल रहा था वो उछलना कूदना, उसका समाप्त होकर उछलना कूदना ले लेता है। यानी जो हमारा पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन हुआ था जिसमें बच्चा खिसक के चल रहा था वो हमारा समाप्त हो जाता है, वो गुण उसकी जगह नया गुण ले लेता है विकास क्रम में। जैसे उछलना कूदना, भागना दौड़ना, ऐसी क्षमताओं का विकास होने लगता है। भागना दौड़ना आदि क्षमताएं विकसित होने लगती हैं। तो हमारा क्या था? नए गुणों की प्राप्ति, यानी नए गुणों की प्राप्ति विकास क्रम में पुरानी रूपरेखा में जो परिवर्तन होने पर उसका स्थान नए गुण लेने लगते हैं। जैसे जो बचपन के दांत होते हैं उनकी समाप्ति के बाद स्थायी दांतों का आना, बचपन की अस्पष्ट ध्वनियां की जगह स्पष्ट उच्चारण का होना, जो बचपन में खिसक कर चलना और घुटनों के बल चलने की क्रिया थी उसके समाप्त होने के बाद उछलना कूदना, भागने दौड़ने आदि जैसे गुण या क्षमताओं का विकास होने लगता है। तो ये हमारा नए गुणों की प्राप्ति में आ जाता है। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया फॉर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। एक बार मोटा मोटा देख लेते हैं इससे पूरा। विकास की प्रक्रिया होती है वो 4 होती हैं, जिसमें आकार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन, पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन और नए गुणों की प्राप्ति। इसको हमने डीपली अभी पूरा समझा। उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो क्लास तो क्लास को शेयर करिए, लाइक करिए और अपने महत्वपूर्ण कमेंट हमें जरूर बताइएगा, जिससे हमें पता चलता रहे कि हाँ आपको क्लास अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है। और लाइक आप करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि आप अगर हमारी क्लास देख रहे हैं तो आपको अच्छी लग रही है। उस चीज से हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ हम और थोड़ी सी मेहनत आपके लिए कर सकते हैं। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम देखेंगे विकास के सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट हम उसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच।